नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अपन ने लास्ट परसेंटेज के आपके सामने 4 वीडियो शेयर किए थे और जो चारों वीडियो थे वो आपके रीड फर्स्ट सेकंड लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे और पटवारी के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आइए देखते हैं आज नेक्स्ट टाइप अपन परसेंटेज का पढ़ते हैं। और आज के जो दोनों टाइप होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मास्टर फॉर्मूला है जो पूरी अंक गणित के अंदर काम आएगा, और एक अपन आज चुनाव से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे कि इलेक्शन के क्वेश्चंस अपन कैसे करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के अंदर 1 नंबर पक्का कर सको। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत। तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। तो आज अपन नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। आज की जो नेक्स्ट टाइप है, ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो सभी के अंदर ये वाली टाइप का यूज आता है, और आपके पूरे अंक गणित के अंदर इस वाले जो टाइप पढ़ रहे हैं इसका यूज कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अगर कोई इंसान है, एक व्यक्ति, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल ज्वाइन कर ले आप। तो जैसे एक व्यक्ति था, उसकी आय को आपने पहले 20% क्या कर दिया, बढ़ा दी। मतलब क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा कि किसी व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दिया जाए और पुनः उसकी आय को 10% घटा दिया जाए। पहले किसी व्यक्ति की आय को आप लोग 20% बढ़ा रहे हो, फिर आपने क्या करा, उस व्यक्ति की आय को 10% घटा दी। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपको यह बताना है कि उसकी इनकम में परसेंटेज चेंज क्या होगा, मतलब अब उसकी इनकम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, किसी व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर पुनः 10% घटा दिया जाता है, तो अब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न जब भी आ जाएगा तो इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके। देखो, पहला तरीका इसका जो मैं आपको बेसिक मेथड सिखाता हूं, केवल आप लोग मेरी बात को सुनते हुए चलना। अपन बेसिक भी सीखेंगे और इसकी 1-2 ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका बेसिक मेथड समझू तो क्या बोला, किसी व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब अपने को इसकी स्टार्टिंग की आय नहीं पता, तो अपन ऐसा मान ले कि लेट उसकी जो इनकम थी ना पहले, वो कितनी थी, 100 रुपए थी। मान लू कैसा कि लेट किसी व्यक्ति की इनकम कितनी थी दोस्तों, 100 रुपए। ठीक है, अब आपको बोला कि उसकी आय को 20% बढ़ा रहे हो। अगर आप लोग आय को 20% बढ़ा रहे हो ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 20% बढ़ा रहे, इसका मतलब जो उसकी नई आय हो गई ना, वो नई आय कितनी होगी, 100 का 20% 20 रुपए बढ़ गया, तो 100 और 20 कितने, 120 रुपए कह सकता हूं। कैसे, तो कहने का मतलब क्या था कि फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी 100 रुपए थी, उस महीने उसने अच्छा काम किया तो अपन ने उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया। अगर अपन ने इनकम को 20% बढ़ा दिया तो 100 का 20% कितना, 20 रुपए। इसका मतलब नई आय जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 120 रुपए। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि इस महीने उसने सपोज अच्छा काम नहीं किया, तो अपन ने क्या करा, उसके आय को 10% घटा दिया। ये नीचे एरो मतलब घटा दिया ना, तो 10% घटा दिया। तो अब आपको बताना है कि उसकी आय में परसेंटेज चेंज किया है। तो पहले 10% घटा दें, तो 120 का 10% में कम कर दूं। अगर मैं 120 का 10% कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। 120 का 10% कितना, 12 रुपए, है ना। कैसे पता चलेगा, ये 120 इंटू 10/100, इसका 10% निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 रुपए। ठीक है, तो 12 रुपए उसकी आय कम कर दी अपन ने। अब अगर 12 रुपए कम कर दी तो अब अपन ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल आय जो थी उसकी वो कितनी बची, 120 में से 12 को उड़ा दें, कितना बचा दोस्तों, 108 रुपए बचा। ठीक है, पहले उसकी इनकम 100 रुपए थी, फिर आपने 20% बढ़ा दी तो 120 रुपए हो गई। अब उसकी इनकम 10% घटा रहे, तो 120 का 10% कितना, 12 रुपए घटा रहे। अगर 12 रुपए घटाते हैं तो अब उसकी फाइनल आय कितनी होगी दोस्तों, 108 रुपए। ठीक है, आपको बोला कि शुरू से लेके लास्ट तक ये दोनों कंडीशन करने के बाद अब बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, पहले 100 रुपए मिल रहे थे दोस्तों, अब कितने मिल रहे हैं, 108 रुपए। तो पहले 100 रुपए मिलते थे, अब कितने मिल रहे, 108 रुपए। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं क्या, 100 से 108 हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट बोल दूं क्या, इसका मतलब उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि। जब आपने ये दोनों केस कंटिन्यूस लगाए तो उसके आय में वृद्धि कितनी हो गई, 8%। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को। ठीक है, लेकिन देखो हमको इस तरीके से नहीं करना, हमको इसको बहुत ट्रिकी वे में करना है, समझना। और इसकी मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा, और वो दोनों ही तीनों ट्रिक्स से आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मेथड नंबर इसका फर्स्ट, वो बेसिक था, बेसिक से तो आप लोगों को करना नहीं है, तो इसका मेथड नंबर देखते हैं अपन फर्स्ट। आपको बोला किसी व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि, 10% कमी, तो परसेंटेज चेंज। यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों, आपके पास में कंटिन्यूस 2% है, इसको बोलता है सक्सेसिव परसेंटेज। ये जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्रमागत प्रतिशत या वृद्धि, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज कहलाते हैं।
तो इस टाइप के पैटर्न में करना क्या होता है कि 2 परसेंटेज होते हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल परसेंटेज देना होता है, यही तो करना होता है। या फिर आपको इसे 3 परसेंटेज दे देंगे, उनको मर्ज करके आपको एक सिंगल परसेंटेज बनाना है, ठीक है। तो इसके अलग अलग मेथड है। इसका अलग अलग मेथड क्या है कि जब भी आपको 2 परसेंटेज दे रखे हो, जब भी आपको 2 परसेंटेज दे रखे हो और उन 2 परसेंटेजों को आपको मर्ज करके एक सिंगल परसेंटेज बनाना है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, अगर परसेंटेज वृद्धि का केस हुआ ना तो हम हमेशा साइन प्लस का यूज करेंगे, और परसेंटेज कमी का केस हुआ दोस्तों तो हम हमेशा साइन का यूज किसका करेंगे, माइनस का, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कि जब भी 2 परसेंटेज होते हैं उनको आपको कंबाइंड करना है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई कितना 100। एक फॉर्मूला होता है, वापस से बोल रहा हूं, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई कितना 100। ये वाला फॉर्मूला क्या काम करता है, 2 परसेंटेज को एक सिंगल परसेंटेज में मर्ज करने के लिए। तो सिंगल परसेंटेज में मर्ज कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं कि अपन 20 परसेंटेज वृद्धि थी, इसलिए a की जगह पे कितना प्लस का 20 है ना, फिर यहां पे प्लस था तो प्लस, वापस 10 परसेंटेज की कमी थी तो यहां पे b की जगह पे कितना दोस्तों माइनस का 10 लिख दूं क्या, ठीक है। फिर यहां पे प्लस था तो प्लस, फिर क्या बोला ए बी मतलब कितना, दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां पे ये 20 इंटू कितना माइनस का 10, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 100 लिख सकते हैं क्या अपन ऐसा, ठीक है। यही वाली चीज थी। तो वापस बोल रहा हूं, जब भी 2 परसेंटेज दे रखे हो उनको अगर आप लोगों को मर्ज करना है तो इस पूरी गणित के इतिहास में 2 परसेंटेज को मर्ज करने के लिए एक सिंपल से ट्रिक चलती है, और वो ट्रिक क्या होती है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई कितना 100। तो अगर परसेंटेज वृद्धि थी तो यहां पे a की जगह प्लस का 20 दोस्तों, परसेंटेज कमी थी तो b की जगह माइनस का 10, और वापस प्लस था तो प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ए बी मतलब 20 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाई कितना 100 लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पे 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 20 में से 10 जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 में से 10 जाएंगे दोस्तों, कितना बच रहा है 10, यहां पे प्लस था तो प्लस, और यहां पे ये क्या हो जाएगा समझना, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 2 इंटू 1 कितना 2, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस था तो अपन यहां पे भी क्या कर देंगे माइनस, माइनस के 2, 10 में से 2 जाएंगे तो पॉजिटिव 8 बच रहा है, तो इसीलिए 8 परसेंटेज की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए बात को। लेकिन ये वाला तरीका भी है ना, इसमें भी क्या समस्या है कि ये 2 परसेंटेज तक तो ठीक है, अगर मान लो 3 परसेंटेज आ जाए ना तो इसमें एक स्टेप और होती है कि पहले हम 2 को मर्ज करेंगे, फिर इन 2 को मर्ज करने पे जो वैल्यू मिलेगी ना उसके साथ एक और वैल्यू को लेकर फिर उन 3 को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना। इस वाले मेथड से भी देखो आप लोग, इससे भी अच्छा मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा मेथड बता देता हूं, समझना चीज को ध्यान से। इससे भी अच्छा मेथड, अगर कभी भी आपके पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेथड नंबर 2, ठीक है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि परसेंटेज वृद्धि हुई तो 100 में प्लस कराएंगे और परसेंटेज कमी हुई तो 100 से माइनस कराएंगे। अब परसेंटेज वृद्धि, यहां पे 20 परसेंटेज वृद्धि, तो अगर 20 परसेंटेज वृद्धि तो इसको मैं 120 लिख दूं क्या, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि के केस में 100 में प्लस कराना है और परसेंटेज कमी के केस में 100 से माइनस करवाना है, ठीक है। तो 20 परसेंटेज वृद्धि थी दोस्तों तो कितना लिख दिया 120, और 10 परसेंटेज कमी थी तो यहां पे मैं कितना लिख दूं 90 लिख दूं क्या। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज देखी होगी उसको परसेंटेज वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ देना, कमी हुई तो 100 से घटा देना। 20 परसेंटेज की वृद्धि हुई तो दोस्तों 120, 10 परसेंटेज की कमी हुई तो यहां पे कितना लिखा 90। अब आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जितनी वैल्यू आप लोग यहां लिखोगे ना उससे एक कम 100 आपको दोस्तों डिनोमिनेटर में लिखना है। जितनी वैल्यू आप लोग ऊपर लिखोगे उससे एक कम 100 आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ऊपर हमने कितनी वैल्यू लिख रखी थी, 2 वैल्यू, तो उससे एक कम 100 हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब परसेंटेज का केस है, टोटल वैल्यू 100 के अंदर लानी ना, इसीलिए हम लास्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, वापस ओरिजिनल वैल्यू में जाने के लिए माइनस के 100 कर देंगे ना, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 इंटू 9 कितना 108, ये 108 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 परसेंटेज, ये 8 परसेंटेज की क्या आ जाएगी वृद्धि। ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। जब भी आपके इंटीजर फॉर्मेट आ जाए ऐसा वाला, तब इस मेथड के मुकाबले इजी मेथड कुछ भी नहीं है, चाहे 2 वैल्यू, चाहे 3 वैल्यू, चाहे 4 सब में काम करेगा। समझ गए। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि यार 20 परसेंटेज वृद्धि भी बोला और वापस 20 परसेंटेज वृद्धि बोला और फिर आपको 10 परसेंटेज की कमी कर दी। अब बोलता है कि परसेंटेज चेंज कितना होता, तो 20 परसेंटेज की जगह दोस्तों कितना हो जाता है 120, वापस 20 परसेंटेज वृद्धि की जगह 120, अब की बार 10 परसेंटेज कमी है तो यहां पे कितना हो जाता है 90। अब मैंने आपको क्या बोला कि जितनी यहां पे वैल्यू होगी ना उससे एक कम 100 आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहां दिखूंगा दोस्तों वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो इससे एक कम 100 डिनोमिनेटर में लिखना है। इसका मतलब 100 को मैं 2 बार ही लिख दूं, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू ऊपर है, तो एक कम 100 नीचे लिख रहा है तो 2 बार। यहां पे 2 वैल्यू थी इसलिए एक कम 100 मतलब एक बार। मान लो यहां पे 4 वैल्यू थी दोस्तों, तो यहां पे 100 कितनी बार लिखता मैं 3 बार, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देना है माइनस का 100, इसको सिंपल कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है चीज। लेकिन एक और मेथड आपको मैं सिखाता हूं, उसका मेथड नंबर 3। देखो हमेशा एक क्वेश्चन के मेथड आपको सभी आने चाहिए, क्योंकि मेथड सभी आएंगे तभी आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन गया तो वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओगे, बाकी क्या होगा आप फंस के रह जाओगे, ठीक है।
लेकिन मेथड हमको सभी आने चाहिए केवल, और दिमाग का कंसंट्रेशन इतना होना कि कौन सा मेथड कहां यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर परफेक्ट फ्रैक्शन आई तो हमेशा यही वाला मेथड यूज करेंगे, 100 200 अभी जो बताया था ये वाला। लेकिन अगर मान लो यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती, मैं आपको बोलता था 16 से ही 2/3% की कमी है, ऐसा कुछ बोल देता, तब हम इस वाले मेथड को यूज नहीं कर पाते, वहां पे अटक जाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मेथड नंबर थर्ड सॉरी, एक और मेथड बताता हूं मैं आप लोगों को। अब ये मेथड नंबर थर्ड को ध्यान से समझना। ये मेथड नंबर थर्ड का यूज अपन ने लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें भी लिया था, कि सबसे पहले आप 20% को बाहर उठा लो, ठीक है। ये 20% वृद्धि इसको बाहर उठाया, ये 10% कमी है दोस्तों, इस 10% कमी को बाहर उठा लिया। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। इस 20% को क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों, 1/5 लिख सकता हूं, ये 1/5 लिखा। इस 10% की कमी को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10% की कमी मतलब कितना, 1/10 लिख सकता हूं, ये मैंने 1/10 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, हमारे पास एक तरह से चीज कितनी है कि एक तरह से किसी इंसान की इनकम पहले 5 रुपए की थी, है ना। एक इंसान की इनकम 5 रुपए की थी, अब आपकी परसेंटेज वृद्धि हुई 20% की, तो कितनी बढ़ गई, उसके ऊपर लिखी हुई जो 1 रुपए बढ़ गई। तो पहले किसी की इनकम 5 रुपए थी, अब 1 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब अब कितने मिल रहे उसको, 6 रुपए मिल रहे। समझ पा रहे हो क्या बात को। ऐसे ही यहाँ पे 10% कमी है, तो वापस क्या पढ़ेंगे, पहले किसी की इनकम 10 रुपए थी, तो 1 रुपए घट गया, तो 10 में से 1 गया, कितने हो गए, 9 रुपए। समझ गए बात को। तो ये वाला केस आपके पहले का आ रहा है, और ये वाला केस उसका वर्तमान का आ रहा है, ठीक है, कि अभी जो चीज मिल रही है वो, और पहले जो मिलती थी। तो पहले उसको 10 × 5 50 रुपए मिलते थे एक तरह से हमारे हिसाब से, और 9 × 6 54 रुपए अब मिल रहे हैं। समझ गए। तो 50 रुपए पहले मिलते थे, अब 54 मिल रहे दोस्तों। कितने रुपए बढ़े, 4 रुपए, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के, और परसेंटेज में चेंज तो इंटू 100, एक बार, 2 बार, 2 × 4 कितना, 8%। ये आपके पास क्या आ गया, वृद्धि। समझा आप लोग मेरी बात को। तो एक बार वापस से बोलूंगा, समझना कि 20% की वृद्धि बोली तो 20% मतलब 1/5, 10% की कमी बोली तो 10% मतलब कितना, 1/10, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले किसी इंसान को 5 रुपए मिलते थे, अब 1 रुपए की वृद्धि होगी, इसका मतलब 6 रुपए मिलने लग गए। पहले किसी इंसान को 10 रुपए मिलते थे, तो अब 1 की कमी होगी, तो अब कितने रुपए मिलने लगे, 2 रुपए। सीधा सीधा मल्टीप्लाई, एक तरह से पहले 50 रुपए मिलते थे, तो अब कितने मिल रहे दोस्तों, 54 रुपए। तो हमको बताना है कि पहले से अब कितना चेंज है, तो पहले 50 थे, अब 54 है। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 4 की, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के, परसेंटेज में चेंज तो इंटू 100 ना, तो कितना आ जाएगा, 8% वृद्धि। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो जब भी किसी 2% को मर्ज करना हो, ये वाला मेथड आपका 3% में भी काम करेगा, इसके पिछले वाला भी 3% में भी काम करेगा, 4 में भी काम करेगा, ठीक है। तो आपको एक तो ये वाला मेथड और इससे पहले वाला जो 100 में जोड़ने वाला था, वो दोनों मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, तब तो हम उस वाले मेथड में जाएंगे, और जैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी तो हम इस वाले मेथड में आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसा एक और क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आप जो चीज पढ़ना चाह रहे हो वो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, या फिर आपके लिए कितनी यूजफुल है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। किसी आयत की लंबाई को आपने 16 सही 2/3% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो किसी आयत की लंबाई को आपने 16 से 2/3% बढ़ा दिया, और उसकी चौड़ाई को आपने 20% घटा दी। अब आपको यह बताना है कि उसके क्षेत्रफल में चेंज क्या होगा, ठीक है। किसी आयत की लंबाई 16 से 2/3% बढ़ा दी है, और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी, तो आपको यह बताना है कि उसके एरिया में चेंज क्या होगा। अब समझना दोस्तों, अगर आप लोग इसको सोल्व करने जाओगे ना, तो फर्स्ट वाला मेथड क्या था, a+b वाला, a+b+ab/100 ना। लेकिन यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो जब मैं इस मेथड में जाऊंगा तो भी तकलीफ आएगी, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको भी भूल जाओ। सेकंड वाला मेथड क्या था, 100 में जोड़ने वाला। अगर मैं सेकंड वाले मेथड से इसको करूंगा तो भी तकलीफ आएगी, क्यों, क्योंकि 100 में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये 116.66 बन जाएगा, तो काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना है कि कौन सा मेथड हमको कहां यूज लेना है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला कि यार ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा था, थर्ड वाला, है ना। तो थर्ड वाले मेथड से करें इसको, तो कैसा करेंगे समझना। पहले इसको बाहर उठा लेते हैं, ये 16 से 2/3%, ये वृद्धि बोला, या आपका 20%, ये क्या बोला दोस्तों, कमी बोला। तो 16 से 2/3% को आप लोग कितना लिख सकते हो, 1/6। 20% को आप लोग कितना लिख सकते हो, 1/5, ठीक है। अब यहां से देखना वृद्धि हुई, तो पहले किसी आयत की लंबाई मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 6 थी, अब वृद्धि हो गई, तो कितनी बढ़ गई, जितनी ऊपर लिखी हुई 1 बढ़ गई। इसका मतलब आयत की लंबाई अब 6 में 1 जोड़ दो, अब कितनी हो गई दोस्तों, 7 हो गई। समझ गए आप लोग मेरी बात को। ऐसे ही किसी आयत की चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितने की कमी हो गई, जो ऊपर लिखा हुआ 1 की कमी हो गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले किसी आयत की लंबाई 5 थी, अब कितनी रह गई दोस्तों, 4 रह गई। समझ गए क्या बात को। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 6 5 कितना 30, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां से हमने इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराया, 6 5 कितना 30, और यहां से 7 चौक कितना रह गया दोस्तों, 28, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले एरिया 30 था, अब एरिया कितना आ गया दोस्तों 28 आ गया। तो पहले 30 था, अब 28 रह गया, मतलब कमी कितने की हुई, 2 की। किसके रेस्पेक्ट में कमी हुई, 30 के, और परसेंटेज में चेंज तो कितना, इंटू 100, 0 से 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा आपके 20/3, 20/3 मतलब कितना, 6 सही 2/3%। अब ध्यान देना 30 से 28 हुआ है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, 6 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। समझे आप लोग मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपके बहुत प्यारा कंसेप्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा ना। तो ऐसे ही अपन एक पैटर्न और लेते हैं इसी के अंदर। देखो इसी के अंदर आप लोगों को जैसे ऐसा बोला कि मान लो कोई वर्ग है ना, किसी वर्ग मतलब होता है आपका स्क्वायर, किसी वर्ग की भुजा है, उसको अगर आप लोग 20% बढ़ा दो, आपको बोला किसी वर्ग की भुजा, इसको 20% हम बढ़ा दे, तो आपको यह बताना है कि एरिया में चेंज क्या होगा, है ना। पहले वाला क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके थे, आयत वाला। अब समझना, किसी वर्ग की भुजा को आप 20% बढ़ा देते हो, तो आपको यह बताना है कि क्षेत्रफल में चेंज क्या होगा। अब ध्यान देना चीज पे दोस्तों, अगर मैं एरिया की बात करूं ना, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, क्षेत्रफल के लिए यूनिट लिखते थे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या फिर बेसिक क्षेत्रफल को देख के दिमाग में क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो चीजें मल्टीप्लाई, ठीक है। एक वर्ड यूज आएगा दोस्तों आप लोगों के आयतन। आयतन के अंदर 3 चीजें यूज आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए यहां पे आप लोग देखोगे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, हम बचपन में ऐसे यूनिट लिखते थे, ठीक है। तो अब ध्यान देना चीज पे कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज एक ही गिवन है ना, और आपके पास क्षेत्रफल का केस है, तो क्षेत्रफल का केस होगा तो ध्यान रखना वहां पे कोई भी चीज कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार। क्यों मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि वहां पे हमेशा क्षेत्रफल में 2 चीजें होगी, लंबाई और चौड़ाई। और अगर वर्ग की बात करूंगा तो वर्ग के अंदर दोनों भुजाएं बराबर होती, इसीलिए अगर यहां पे लंबाई में एक तरह से 20% वृद्धि किसी एक भुजा में, तो दूसरी भुजा चौड़ाई होगी, उसमें भी कितने की वृद्धि होगी, 20% की, क्योंकि दोनों सेम होती है, ठीक है। या फिर आप इतना याद नहीं रखना चाहो तो इतना सा ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज दे रखा हो और आपको एरिया में चेंज पूछा है, तो क्षेत्रफल का केस होगा दोस्तों तो 2 बार लिखना है, चाहे वो कुछ भी हो ना, सभी में क्षेत्रफल के केस में 2 बार वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी 2 बार है तो बात अलग है, बाकी नहीं होगी तो आपको पता रखना है कि क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार वैल्यू। और आयतन के केस में देखो मीटर क्यूब आ रहा है, मतलब 3 चीजें मल्टीप्लाई होती है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए आयतन का जो केस होता है ना, उसके अंदर हमेशा किसी भी एक वैल्यू को 3 बार लिखेंगे अपन, जहां पे वो सेम होगी, जहां पे, समझ गए। या फिर ध्यान रखना आयतन में कोई भी 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने देखा किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में चेंज क्या होगा, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना दोस्तों, 20% इसने भुजा बढ़ाने की तो बोला है, लेकिन ये 20% आपको पता है कि कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल का केस है तो किसी भी वैल्यू को 2 बार लिखना है। यहां पे 2 बार लिखना है तो मैं ऐसा लिख दूं कि दोस्तों 20% वृद्धि और 20% वृद्धि लिख सकता हूं क्या। अब इसको करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड क्या, a + b + ab / 100, तो 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाय 100, उससे कराओगे तो भी 44% आपका आंसर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपके लिए सबसे इजी मेथड कौन सा रहेगा, जब भी ऐसी परफेक्ट फ्रैक्शन आ जाए ना, 10 20 30 40 ऐसा कुछ, तब सबसे इजी मेथड जो है ना दोस्तों, वो कौन सा है, ध्यान रखना, 100 में जोड़ने वाला। तो 20% की वृद्धि तो 100 में जोड़ दो, 120, वापस 20% की वृद्धि दोस्तों 100 में जोड़ दो, कितना आ गया, 120। कितनी वैल्यू लिखी, 2 वैल्यू। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जितनी वैल्यू ऊपर लिखेंगे ना, उससे एक कम 100 डिनोमिनेटर में लिखना है, उससे एक कम 100 डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहां पे दोस्तों 100 को एक बार लिख दूं क्या, ये 100 को मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, और लास्ट में क्या करते थे, -100, तो 12 12 144, 144 में से दोस्तों 100 को घटाएंगे तो आप लोगों के पास प्लस का 44%, और ये प्लस 44% का मतलब ही क्या हुआ दोस्तों, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ गए आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। अगर आप चाहो कि नहीं यार हमको ऐसे नहीं करना, हम वैसे करना चाहते हो, तो वैसे भी कर सकते हो कि 20% मतलब कितना, 1/5 होता है ना। लेकिन 1/5 को आप लोगों को लिखना कितनी बार है, 2 बार, तो ये 1/5 1/5 2 बार लिख सकते हो। फिर ये 5 था तो 6 हो गया, है ना, वृद्धि हो गई, तो वापस 5 था तो वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे ये 25 हो गया, एरिया यहाँ पे कितना 36, कितना बड़ा, 11 बड़ा, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के इंटू 100, तो इसको सोल्व कराओगे तो भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 44% की वृद्धि। क्लियर है क्या चीज, समझ गए आप लोग मेरी बात को, क्लियर, ठीक है। तो ये वाली टाइप आपके दिमाग में क्लियर है। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद अपन बहुत प्यारी टाइप को स्टार्ट करेंगे, चुनाव से संबंधित करेंगे इसके बाद। पहले एक टाइप और लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। समझते हैं, जैसा आपको बोले किसी घन
एक घन है उसकी भुजा को आपने 10% वृद्धि कर दी, तो आपको यह बताना है कि उसके आयतन में चेंज क्या होगा। तो समझना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत प्यारा मेथड बता रखा है कि जब भी आपके परफेक्ट फ्रैक्शन आ जाए, और राजस्थान गवर्नमेंट में लगभग परफेक्ट फ्रैक्शन ही आती है, तो किसी घन की भुजा को आप लोग 10% बढ़ा रहे हो, तो अब आपको यह बताना है कि उसके आयतन में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों आयतन में हमेशा किसी भी एक वैल्यू को कितनी बार लिखा जाता है, 3 बार लिखा जाता है। अगर 3 बार लिखा जाता है तो समझना अपन लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, 10% वृद्धि उसको 3 बार लिख दे, तो 3 बार मतलब 10% वृद्धि 110, वापस 110 और वापस कितना दोस्तों 110 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10% वृद्धि जो होगा वो आपको कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। ये 10% वृद्धि 3 बार लिख दिया, क्लियर चीज। तो 110 110 और ये 110 है ना। उसके बाद अगर ऊपर 3 वैल्यू लिखी हुई तो इससे एक कम वैल्यू आपको नीचे लिखनी है 100 में, है ना। तो ऊपर 3 वैल्यू तो नीचे दोस्तों 2 बार 100 लिखेंगे, यही तो बताया मैंने आप लोगों को। और लास्ट में कितना -100। बहुत प्यारा मेथड है ये वाला, ध्यान से देखना। तो 10% वृद्धि 110, ये 110, ये 110, ऊपर जितनी वैल्यू थी ना उससे एक कम 100 नीचे लिखना था, तो ऊपर 3 वैल्यू थी तो दोस्तों नीचे 2 वैल्यू लिख दी, और लास्ट में माइनस का 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो को उड़ा दूं क्या, वापस 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, ये हो जाएगा आपके 1331, है ना। इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों 133.1, इसमें से 100 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 33.1% पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। समझे आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज। तो ये वाली जो टाइप थी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी, और अब इससे भी इंपॉर्टेंट टाइप को अपन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, हेडिंग डाल देना चुनाव से संबंधित प्रश्न। पूरे परसेंटेज का आधार यही टाइप है चुनाव वाली, तो आप सभी जने हेडिंग डाल दीजिए चुनाव से संबंधित प्रश्न। हाँ जी, समझते हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न को। तो हेडिंग डाल देना सभी जने, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग समझना। पहले तो इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मान लो किसी चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार है। आपको बोला मैंने कि किसी चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक को 43% वोट मिले। किसी चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक को दोस्तों 43% वोट मिले, और ये जो 43% वोट मिलने वाला इंसान था ये 420 वोटों से, ये 420 वोटों से क्या हुआ, हार गया, है ना। तो आपको ये बताना है कि उस चुनाव के अंदर टोटल वोटर कितने थे, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, इनमें से एक को 43% मिला टोटल वोट का, और वो जो 43% वाला था वो 420 वोटों से हार गया। तो चुनाव के अंदर टोटल पंजीकृत मतदाता कितने थे ये बताना है। समझना चीज को। अगर आपके पास इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपके पास इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समझना चीज को, जहां पे टोटल वोट नहीं दे रखे हो ना और परफेक्ट फ्रैक्शन हो, क्या बोल रहा हूं, जहां पे टोटल वोट नहीं दे रखे हो और परफेक्ट फ्रैक्शन हो, जैसे ये 43% परफेक्ट फ्रैक्शन लिखी हुई, 20% होता, 40 होता है ना, पॉइंटों में नहीं हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो, तो परफेक्ट इंटीजर का फॉर्मेट हो, वहां पे हमेशा टोटल वोट है ना 100 मान लेना। तो लेट मैंने मान लिया दोस्तों टोटल वोट जो हुआ वो आपका टोटल वोट कितना हो गया, आपके पास में 100 हो गया। समझ गए आप लोग मेरी बात को, टोटल वोट कितना 100। अब आपको क्या बोला कि 2 उम्मीदवार थे, इनमें से एक को 43% वोट मिले, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अपन ने इलेक्शन कराया, टोटल वोट 100 है ना। इस 100 में से 2 जनों को बांट रहे हैं, एक मान लो सपोज ए है, एक और इंसान कौन है दोस्तों, बी है। इन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है तो इस टोटल 100 में से, मतलब कुल वोटों में से 43% पहले वाले इंसान को मिला, तो इस 100 का 43% पहले वाले को मिला, तो दोस्तों 43 वोट मिल रहा होगा कि पहले वाले को। समझा आप लोग मेरी बात को। फिर अगर मैं यहां पे प्रैक्टिकली दिमाग लगाऊं कि यार मैंने माना कि टोटल वोट कितने हैं, 100 है, उसमें से अगर पहला वाला जना 43 वोट ले जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरा वाला जना दोस्तों कितना ले जा रहा होगा, 57, सॉरी, दूसरा वाला जना यहां पे कितने वोट ले जा रहा होगा, आपके पास 57 वोट ले जा रहा होगा, कह सकता हूं क्या। अब आप प्रैक्टिकली ये सोचना कि आप लोगों ने आपके हिसाब से चुनाव कराया, वहां पे टोटल वोट 100 थे, है ना। उस 100 में से एक इंसान दोस्तों 43 वोट ले जा रहा है, दूसरा इंसान आपके पास 57 वोट ले जा रहा है। पहला कितना 43 और दूसरा कितना 57। तो जब एक इंसान 43 और दूसरा 57 ले जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 43 वाला इस 57 वाले से कितने वोटों से आ रहेगा, 14 वोटों से आ रहेगा क्या। समझा आप लोग मेरी बात को, क्योंकि हमारे हिसाब से एक को 43 मिले, एक को 57 मिले, समझ गए। तो जो पहला वाला था वो दूसरे वाले से 14 वोटों से आ रहेगा। तो आप आपकी जगह से 14 वोटों से आ रहा, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कहता है, नहीं 14 वोटों से नहीं आ रहा, वो कितने वोटों से आ रहा,
420 वोटों से। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 14 हिस्सा किसके बराबर है दोस्तों? 420 के कह सकता हूं। तो यहां से एक हिस्सा कितने का मिल जाएगा? 14 या 42, एक हिस्सा 30 का मिल गया। अगर टोटल वोट चाहिए तो 30 × 100, इसका मतलब टोटल वोट कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास में? 3000। समझे क्या आप लोग मेरी बात को? तो बहुत ईजी चीज थी, वापस से बोल देता हूं। आपको बोला एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे, 43% एक इंसान को मिला और वो 420 वोटों से हार गया। तो आपको टोटल वोट निकालने थे। अगर टोटल वोट नहीं दे रखे तो हम 100 मान लेंगे। पहले वाला इंसान को 43% मिले दोस्तों, तो 100 में से 43 पहले वाले को मिल गए। अगर 100 में से 43 पहले वाले को मिल गए तो स्वाभाविक सी चीज है कि 100 में से 43 आएगा, दूसरे वाले को 57 मिल रहे होंगे। अब हमारे हिसाब से एक को 43 मिल रहे हैं, एक को 57 मिल रहे हैं, तो पहला वाला दूसरे से कितने वोटों से हार रहा है दोस्तों? 14 वोटों से हार रहा है। जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से 420, तो 14 हिस्सा कितने का? 420 का। एक हिस्सा कितने का है? 30 का। अगर टोटल चाहिए तो 30 × 100 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों? 3000। ये बोलता जीतने वाले को कितने मिले तो 30 × 57 करा देते। ये बोलता हारने वाले को कितने मिले तो 30 × 43 करवा देते। समझ गए आप लोग मेरी बात को? ठीक है, अब अपन इसका देखो एक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन इसके और क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना चीज पे। अगर कभी भी इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों के पास में इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को वहां पे ये देखना है कि टोटल वोट दे रखे हैं या नहीं दे रखे, है ना। अगर टोटल वोट दे रखे होंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन उसी से चलेगी। अगर टोटल वोट नहीं दे रखे होंगे ना तो हम टोटल वोट को 100 भी मान सकते हैं, कुछ टाइप्स के अंदर हम x भी मानेंगे, और कुछ में मिक्स्ड फ्रैक्शन का यूज करके अपन नया टाइप बनाएंगे, नए टोटल वोट निकालना सीखेंगे। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले इलेक्शन के अंदर ये देखना है टोटल वोट दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। अगर टोटल वोट नहीं दे रखे होंगे तो आपको लेट करने हैं, और अगर दे रखे होंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन इसी टोटल वोट से चलेगा, आपको लेट नहीं करना है ना। तो ये टोटल वोट जितने होते हैं उसके बाद में आपको ये देखना है कि मतदान कितने जनों ने दिया, मतदान कितने जनों ने दिया। जैसे मान लो आप लोगों के पास में 100 जने वोटर लिस्ट में, उसमें से 20 जने वोट देने नहीं गए, तो हमारे पास आदमी काम कितना आ रहा है? जो 80 जने वोट देंगे उन्हीं का तो यूज आएगा ना। जो 20 जनों ने वोट ही नहीं दिया तो उससे हमारा मतलब ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि पहले टोटल वोट, और उस टोटल वोट के बाद में दोस्तों ये देखना है कि मतदान कितने जनों ने दिया। समझ गए आप लोग मेरी बात को? उसके बाद पहले टोटल वोट, फिर मतदान कितनों ने दिया, उसके बाद में ये देखना आपको कि वैलिड कितने थे और इनवैलिड कितने थे, है ना। उसके बाद वैध और आपको अवैध वोट निकालने। अब वैध और अवैध क्यों निकालने समझना। जैसे मैंने आपको बोला टोटल वोट 100 है, उसमें से 20 जने ऐसे जो वोट देने नहीं गए, तो कितने बच्चे? 80 जने। अब 80 में से 10 जने मान लो खराब वोट देके आ गए, तो 80 में से 10 जने नोटा दबा के आ गए या खराब वोट, उनका वोट खारिज हो गया, तो वो खारिज वाले वोट थोड़ी आपके हार जीत में काम आएंगे। इसीलिए उन वोटों को अलग करना पड़ता है। तो मतदान देने के बाद में ये देखना है कि वैलिड और इनवैलिड वोट कितने थे, है ना। और इस वैलिड और इनवैलिड को हटाने के बाद में आपको ये देखना है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो ये सीरियल वाइज चीज चलनी चाहिए। अगर ये सीरियल आप लोग समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऑपरेट कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार है। एक क्वेश्चन लूंगा मैं, आपको इसको 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना, बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। तो किसी चुनाव के अंदर आपको बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, और उसके बाद बोला कि 20% वोट ऐसे थे जो दोस्तों अवैध हो गए। 20% वोट क्या हो गए यहाँ पे? अवैध हो गए, ठीक है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, फिर बोला 20% वोट अवैध हो गए। उसके बाद बोला जीतने वाला जो इंसान था ना, उस जीतने वाले को वैध वोटों का, जीतने वाले को वैध मतलब वैलिड जो वोट थे, उस वैलिड वोट का 70% मिला, और वो 6400 वोटों से दोस्तों जीता। तो आपको यह बताना है कि उस चुनाव के अंदर टोटल पंजीकृत मतदाता कितने थे, मतलब कितने जनों के रजिस्टर्ड नाम थे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो आप यहां पे 1-2 टाइप और ऐसी होगी जिसको आप इजीली कवर कर लोगे। अब ध्यान देना आप लोग इस चीज को कि अपन कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। आपको बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% वोट ऐसे थे जो अवैध घोषित कर दिए, 70% ऐसे थे जो एक इंसान को मिला, मतलब जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला, और वो 6400 वोटों से जीत गया। तो आपको ये बताना है कि टोटल वोट कितने। इसके क्वेश्चन हम टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे या डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों चीज पे कि अगर कभी भी इस टाइप का पैटर्न आ जाए ना तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान देना। आपको बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले को किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि यहां पे टोटल वोट नहीं दे रखे। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि जहां पे भी आपके पास टोटल वोट नहीं दे रखे होते तो पहले टोटल वोट को मानते हो। तो लेट दोस्तों मैंने मान लिया कि इसके जो टोटल वोट थे ना वो कितने थे, 100 थे। टोटल वोट कितने मान लिए, यहां पे मैंने 100 मान लिए, ठीक है।
लेट हमने मान लिया कि टोटल वोट कितना यहाँ पे दोस्तों 100 है। अब आपको क्या बोला कि 20% वोट ऐसा है जो अवैध है, इसका मतलब टोटल वोट 100 है, इस 100 में से 20% वोट ऐसा है जो अवैध है, मतलब 100 के 100 ही जने यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन वाले ने ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पे 10% जने वोट देने गए या वोट देने नहीं गए, इस टाइप की चीज है ना। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 20% जने ऐसे हैं जो अवैध है, मतलब टोटल वोट हमने 100 माना, तो इस 100 में से 20% ऐसा है जो डायरेक्ट इनवैलिड है। अगर 100 में से 20% इनवैलिड है तो माइनस के 20 कर दूं क्या दोस्तों, माइनस के 20 करूंगा तो बचेगा कितना 80। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 80 है ना, ये 80 क्या है हमारे पास वैलिड वोट है, मतलब ये 80 जने ऐसे थे जिन्होंने वोट सही दिया है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन सही वोट दिया, ठीक है। फिर क्या बोला कि जीतने वाले को, अब इसमें से 2 जने ही है तो इसका मतलब ये जो वैलिड वोट थे ना ये 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। ध्यान रखना टोटल वोट 100 है, पहली लाइन में बोला 20% अवैध है, तो 100 का 20% मतलब 20 वोट, तो 20 वोट इसमें से उड़ा दिए, तो वैलिड कितने बचे दोस्तों 80 वोट। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब ये जो वैलिड वोट थे ना, उस वैलिड वोट का 70% एक इंसान को मिला। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोस्तों वैलिड वोट का 70% एक इंसान को मिला, तो वैलिड वोट का 30% दूसरे इंसान को मिल रहा होगा, क्योंकि टोटल वोट तो 100% है, उसमें से मतलब टोटल वैलिड वोट 100% है, तो एक इंसान को वैलिड वोट का 70% मिल रहा है, तो दूसरे इंसान को वैलिड वोट का 30% मिलेगा। तो इसको कितना मिला दोस्तों 8 × 7 = 56 वोट मिले, इसको कितने मिले 8 × 3 = 24 वोट मिले, ठीक है। 80 का 30% कितना 24 वोट, ठीक है। अब आपको बोला कि जीतने वाला उम्मीदवार 6400 से जीता। आप लोग यहां देखना कि एक इंसान को 56 मिल रहे, एक को 24 मिल रहे, तो आपके हिसाब से जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत रहा है दोस्तों 32 वोटों से, है ना, क्योंकि एक को 56 दूसरे को 24, तो जीतने वाला आपके हिसाब से 32 वोटों से, जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है दोस्तों 6400 वोटों से, ठीक है। तो 32 हिस्सा आपके 6400 का, तो एक हिस्सा कितने का जाएगा दोस्तों 32 दूना 64, एक हिस्सा कितने का जाएगा आपके 200 का। आपको बोला टोटल वोट कितने थे, तो एक हिस्सा 200 का है, तो टोटल वोट 100 हिस्सा है, तो 200 × 100 करा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास में 20,000। समझ गए कि आप लोग मेरी बात को, क्लियर है क्या चीज, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको इससे भी अच्छा मेथड बताऊंगा और इससे भी इजी मेथड बताऊंगा। एक बार वापस इसको देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला, 6400 से जीता। टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट 100 माने, 20% अवैध थे दोस्तों 80 बच गए। समझ गए, क्योंकि 100 का 20% 20, 80 बच गए। अब ये वैलिड जो थे ये 2 जनों के अंदर बट रहे हैं, क्योंकि 2 उम्मीदवार है, एक को 70% मिल रहा है, ये एक को 70%, दूसरे को कितना मिल रहा है 30%, ये 30%, तो 80 का 70% 56, 80 का 30% कितना 24, तो एक इंसान को 56, एक को कितना 24। हमारे हिसाब से हार जीत का अंतर कितने का है यहाँ पे 32, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितने का है 6400। यही तो बोला कि 6400 से जीता है, तो हमारे हिसाब से कितने से जीता 32, तो 32 हिस्सा 6400 का, एक हिस्सा 200 का, टोटल वोट चाहिए तो 200 × 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 20,000। समझ गए कि आप लोग मेरी बात को। अब देखो यहां पे एक प्रैक्टिकल सी चीज, और बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा इस वाले पैटर्न को। तो जब भी चुनाव का क्वेश्चन आ जाए ना, तो अब आपको इसको 1 लाइनर सोल्व कर देना। अब 1 लाइनर कैसे सोल्व करना है उस वाली चीज को समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इजी मेथड है ना। इसको अपन केवल 1 लाइनर सोल्व कर देंगे। 1 लाइनर कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों चीज पे, और ये मेथड आपके आगे जाके भी काम आएगा, तो इस पे स्टार लगा रहा हूं, ये समझने की कोशिश करनी, ठीक है। देखो यहां पे मैं अगर टोटल वोट को x मान लूं ना, सपोज टोटल वोट कितना मान लूं x, इसमें से 20% अवैध है तो उसको उड़ा रहे, ठीक है। अगर मैं x का 20% अवैध वोटों को उड़ाऊंगा तो x का 80% सेफ बचेगा। समझ गए, ठीक है। फिर क्या बोला कि यहां पे जैसे मान लो ये 80 आ गया, इस 80 का 70% एक इंसान को मिल रहा है, 80 का 30% दोस्तों दूसरे इंसान को मिल रहा है। तो क्या मैं यहां पे डायरेक्ट अगर हार जीत का अंतर चाहिए तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि हार जीत का अंतर कितने का, 70 में से 30 जाएगा तो 40% तो इनके हार जीत का अंतर है। तो मैं यहां पे अगर डायरेक्ट ऐसा करता, ये 70 30 ऐसा नहीं निकाल के, इसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा बोल देता कि अगर वैलिड वोट 80 है, उसका 70 एक को मिल रहा है, दूसरे को 30 मिल रहा है, तो हार जीत का अंतर 70 में से 30 जाएगा 40% ही तो है। तो हार जीत का अंतर 80 का 40% मतलब 32 वोट ही तो है। तो ये हमारे हिसाब से 32 से जीत रहा है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 6400 लिख सकते थे कैसे, तो समझना अब इसी चीज को। तो आपके पास चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आज के बाद से आप लोग टोटल वोट कितना मानोगे दोस्तों x, और इस टोटल वोट को x मानने से क्वेश्चन कोई सा भी पैटर्न का हो, चुनाव से संबंधित हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके बहुत इजी बन जाएगा। ध्यान देना चीज पे। तो अगर आपके पास में चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, हमेशा टोटल वोट कितना मान के चलेंगे अपन लोग, x मानेंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात को। उसके बाद क्या करेंगे समझना चीज को, टोटल वोट x मानेंगे। अब टोटल वोट x मानने के बाद क्या, वही स्टेप जो आपके पास क्वेश्चन में लिखी हुई होगी, कंटिन्यूस उसी को फॉलो करना है। आपको बोला चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो क्या मैं 20% वोट अवैध है उसको एक बार बाहर उठाता हूं, तो 20% जो अवैध है ना दोस्तों, ये 20% अवैध तो आपको हटाने,
है ना। तो 20% अवैध हटाने, तो 20% को काट के क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/5 होता है ना। इस 1/5 का मतलब क्या दोस्तों कि अगर टोटल वोट 5 है तो उस 5 टोटल वोट में से 1 वोट क्या है दोस्तों खराब है। यही तो लाइन है ना। इस 20% अवैध का मीनिंग क्या है कि 20% मतलब 1/5। अगर 5 वोट सही होते हैं तो उस कंडीशन में 1 वोट क्या है इसका खराब है। कह सकता हूं ऐसा। अगर ऐसा कह सकता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल वोट कितने थे, x थे। इस x का 1/5 हिस्सा खराब था, तो 5 में से 1 गया, x का 4/5 हिस्सा सही है क्या, जो आपके पास वैलिड है। तो अपन ऐसा लिख देंगे टोटल वोट x थे, इस x का 4/5 हिस्सा, ये 4/5 हिस्सा करते ही पहले हम कहां पे पहुंच गए, वैध मतों में पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, समझ गए। क्योंकि 5 में से 1 वोट खराब था तो x का 4/5 हिस्सा सही आ गया, आपके पास वैलिड आ गया, है ना। 5 में से 1 गया, 4/5 सही आ गया, ये वैलिड पा गए, ठीक है। एक लाइन की बात है बस। अब क्या बोला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला, ये यहां पे वैलिड आ गए। इस वैलिड वोट का 70% जीतने वाले को मिल रहा है, लेकिन यहां पे जीतने वाले के मत नहीं दिए, यहां पे ये 6400 जीता है, मतलब 6400 हार जीत का अंतर है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, एक इंसान को 70% मिला वैलिड का, तो दूसरे इंसान को दोस्तों 30% मिल रहा होगा क्या वैलिड का। अब जब एक इंसान को वैलिड का 70 मिला, दूसरे को 30% मिला, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हार जीत का अंतर इनका 40% का ही तो है। इनका हार जीत का अंतर कितने का है, 40% है, क्योंकि वैलिड का 70% एक को मिला, वैलिड का 30% दूसरे को मिल रहा है। तो हार जीत का अंतर वैलिड का कितना है, 30, वैलिड का 40% है। तो वैलिड का 40% है, 40% मतलब कितना, 20 दूना 40, 20 पंजे 2/5। तो ये वैलिड वोट आ गए। इस वैलिड वोट का 2/5 हिस्सा करने पे ही तो आपको कितने मिलते हैं, 6400। ये तो आपके हार जीत का अंतर है। ये 4 दूना 8, 8 से कितनी बार, 8 बार, 8 5 40, 40 5 20, है ना, 200 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000। समझे क्या बात को। तो अगर ये वाला मेथड समझ गए तो आप कितना ही भारी से भारी क्वेश्चन होगा, एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। वापस से समझते हैं। टोटल वोट दोस्तों x मानना था, 20% अवैध आपको पता हटाना है। अगर 20% अवैध हटाना है तो 20% मतलब 1/5। 5 में से 1 हिस्सा उड़ा है, कितना बचा दोस्तों, 5 में से 4 हिस्सा वैलिड बचा, है ना। अब यहां पे वैलिड आ गए। इस वैलिड का 70% एक को मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि दूसरे को 30% मिल रहा होगा। और क्वेश्चन वाले ने यहां पे जो दे रखा है ना, वही तो लाना है यहां पे, क्योंकि ये वैलिड का कितना है जो ये वाला बन रहा है, तो ये वैलिड का हार जीत का अंतर है, वही वाली चीज बन रही है। तो 70 और 30, हार जीत का अंतर 40% है। तो इस वैलिड वोट का 40% हिस्सा ही तो ये 6400 को कवर कर रहा है ना, तभी तो ये जीतेगा। तो हमने वैलिड वोट का ये निकाल दिया 40% हिस्सा, वही तो 6400 था। सिंपल करेंगे कितना आ जाएगा, 20,000। समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो का, और आपके पास में इस चुनाव का भी एक लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा चुनाव के और क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। देखो आपको बोला कि इसमें 2 उम्मीदवार है आपके पास, ए और बी। 2 उम्मीदवार है ए और बी, इन्होंने चुनाव के अंदर भाग लिया। फिर आपको बोला इसके अंदर कि 11 सही 1/9% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 11 सही 1/9% वोटर ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, है ना। केवल ध्यान देना चीज पे, 11 सही 1/9% ने वोट नहीं दिया। फिर आपको बोला दोस्तों कि 12 सही 1/5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 12 सही 1/5% वोट जो थे वो क्या थे, अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। सॉरी, 12 सही 1/2% वोट, क्योंकि 12.5 बोला, तो 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। और बोला कि जीतने वाले को कुल वोटों का 60% मिला, कुल वैध वोटों का, ठीक है। जो जीता है उसको वैध जो मत थे उस वैध का कितना मिला दोस्तों, 60%। और वो 7,000 वोटों से जीता है। तो आपको यह बताना है कि उस चुनाव के अंदर टोटल वोट कितने थे, ठीक है। अब ध्यान देना चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पे 100 से करने जाऊं ना दोस्तों तो उलझ जाऊंगा। 100 से क्यों उलझ जाऊंगा, क्योंकि 11 सही 1/9% लिखा हुआ है, तो 100 का 11 से 1/9% मतलब 11.11 माइनस कराएंगे तो चक्कर पड़ जाएगा। फिर वापस माइनस कराना 12.5% है ना, तो वापस हम चक्कर पड़ जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना। मैंने आपको सिखाया केवल एक लाइन के अंदर इस पैटर्न को सोल्व करना। एक लाइन के अंदर कैसे सिखाया समझना दोस्तों बात को, केवल एक लाइन के अंदर क्वेश्चन, जो चीज आपको हटानी वो अपने आप पता चल जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा आपको टोटल वोट कितना मान लेना दोस्तों, x मान लेना है। ये टोटल वोट आपने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, मैं चीज को करना क्या चाह रहा हूं, उसको आपको बोला कि टोटल वोट नहीं पता तो x मान लिया, ये टोटल वोट x।
अब बोला 11 से ही 1/9% ने वोट नहीं दिया, तो 11 से 1/9% को दोस्तों 1/9 लिख सकता हूं ना, है ना। इस 1/9 का मतलब हमारे हिसाब से क्या हुआ कि अगर टोटल 9 जने ना, तो उस 9 में से एक जना ऐसा है जिसने वोट नहीं दिया, यही तो है। तो अगर 9 में से एक जना ऐसा है जिसने वोट नहीं दिया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 9 में से 8 जना ऐसा है जिसने वोट दिया, या फिर ये टोटल वोट x था, इस x का 1/9 हिस्सा ऐसा है जिसने वोट नहीं दिया। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि x का 1/9 वोट नहीं दे रहा है, तो इस x का 8/9 हिस्सा वोट दे रहा है क्या? ये x का 8/9 हिस्सा जो वोट दे रहा है ना, 9 में से एक चला गया, x का कितना बचा? 8/9 हिस्सा ये वोट दे रहा है। तो ये x इंटू 8/9 ये कहां तक पहुंचा आप? मतदान देने वालों तक, है ना, मतदान देने वालों तक पहुंच गए आप लोग, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि ये तो वोट देने वाले मिल गए, अब जो वोट दे रहे थे उसका 12.5% मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/8। ये अवैध है, इसका मतलब जो ये वोट देने वाले आएंगे, ये वोट देने वाले आए, इस वोट देने वालों का 12.5% अवैध है। मतलब अगर वोट देने वाले 8 जने हैं टोटल, तो उस 8 में से एक हिस्सा क्या है दोस्तों? अवैध है। तो 8 में से एक हिस्सा खराब है, तो 8 में से 7 हिस्सा सही है, क्या कह सकता हूं ना? 8 में से 7 हिस्सा सही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि टोटल वोट x थे, इस x का 1/9 हिस्सा वोट नहीं देने वालों को हटाया, तो इस x का 8/9 हिस्सा मेरे को ऐसा मिला जिन्होंने वोट दिया था। अब ये वोट देने वालों का 1/8 हिस्सा ऐसा था दोस्तों जो अवैध है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वोट देने वालों का 7/8 हिस्सा क्या है जो वैध है? तो यहां पे अपन ऐसा लिख दें कि वोट देने वालों का 7/8 हिस्सा क्या है दोस्तों जो वैध है। लिख सकता हूं क्या ऐसा? मैं समझ गया आप लोग मेरी बात को? वोट देने वालों का 7/8 हिस्सा क्या गया? वैध। अब ये यहां पे इस पूरे प्रोसेस में हम बोलेंगे तो ये हम कहां तक पहुंच गए दोस्तों? वैध मतों तक, समझ गए। अब अगर ये ऐसा बोलता कि जीतने वाले को वैध मत मिले 60%, वही 7,000 है, तब तो मैं इसका 60% 7,000 कर देता। लेकिन ये बोल रहा है कि जीतने वाले को 60% मिले और वो 7,000 वोटों से जीता है, तो आप क्या बोलोगे? जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिले, तो हारने वाले को दोस्तों वैध मतों का कितना मिल रहा होगा? 40% मिल रहा होगा। और ये 7,000 से जीता वो क्या है? हार जीत का अंतर ही तो है। तो जब एक इंसान को वैध मतों का 60 मिल रहा है, तो दूसरे इंसान को दोस्तों वैध मतों का कितना मिल रहा होगा? 40%। तो 60 में से 40 जाएंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हार जीत का जो अंतर है वो कितने का है? 20% का ही तो है, समझ गए। और वो जो इस वैध मतों का 20% है, वही तो 7,000 वोट को डिनोट कर रहा है हार जीत के अंतर को। तो इसका 20% मतलब कितना दोस्तों? 1/5, ठीक है। और यही 1/5 हिस्सा किसको डिनोट करता है? 7,000 वोटों को। तो ये 7,000 है ना, तो 7 से एक बार, ये 7 से कट जाएगा आपका 1,000 बार, 8 से 8 खत्म, 9 5 45, 45 इंटू 1,000 मतलब टोटल वोट कितना आ जाएंगे दोस्तों? 45,000। ये आपके पास में क्वेश्चन खत्म। तो चुनाव का कोई भी क्वेश्चन हो भारी से भारी, आप अगर ये तरीका सीख गए तो दोस्तों बिल्कुल मजा के क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। वापस देख लेते हैं। टोटल वोट को आप लोगों ने x माना, है ना, उसका 11 से 1/9% ने वोट नहीं दिया, मतलब x का 1/9 हिस्सा ऐसा है जिसने वोट नहीं दिया। तो x का 1/9 हिस्सा वोट नहीं दे रहा, तो दोस्तों x का 8/9 वोट दे रहा है, तो ये x का 8/9 हिस्सा ऐसा आ गया जिसने वोट दिया, ठीक है। अब जो वोट देने गए उसका 1/8 हिस्सा अवैध है, मतलब 8 में से एक अवैध है, तो 8 में से 7 सही है। तो जो वोट देने वाले गए उसका 7/8 हिस्सा ये वैध आ आप लोगों के पास है। अब वेद का 60% एक को मिल रहा है और हार जीत का अंतर दे रखा है, तो दूसरे को वेद का 40% मिल रहा होगा ना, तो 60 में से 40 जाएंगे, इसका मतलब हार जीत का अंतर हमारे हिसाब से वेद का 20% है, तो ये वेद का 20% मतलब 1/5, यही तो कितना है 7,000 है। सिंपल कराओगे तो कितना आ जाएगा 45,000, ये आपके पास टोटल मत। समझ गया क्या दोस्तों? तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे, इसके आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।